हेलो फ्रेंड, तो इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की हमने सारे प्रॉपर्टीज़ कर ली है, तो ऑलमोस्ट चैप्टर ख़त्म हो चुका है। तो अब हम देखेंगे थोड़े एग्जांपल्स जो हमें एग्ज़ाम में आते हैं या फिर हमें कोई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है उसके लिए यूज़फुल होगा। ओके, तो वो सारे एग्जांपल्स हम देखेंगे। तो फर्स्ट वन है एवेल्यूएट साइन π/3 माइनस साइन इनवर्स -1/2। इसको हमें सॉल्व करना है। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल इनवर्स में जाएंगे। साइन इनवर्स ऑफ -1/2, तो -1/2 कहाँ पे आता है? एट पॉइंट ऑफ -π/6, और -π/6 कहाँ पे है? वो बिलोंग करता है इन -π/2 to π/2 के, हमें पता ही ये कंडीशन के। तो ये कहाँ पे है? -π/6 है, -π/2 से π/2 के बीच में। तो साइन इनवर्स -1/2 हो जाएगा -π/6। ओके, तो इसको हम लिख सकते हैं विच इज इक्वल्स टू साइन ऑफ π/3 माइनस साइन इनवर्स -1/2 इज -π/6, तो विच इज इक्वल्स टू साइन नाउ π/3 plus π/6, and π/3 plus π/6 is π/2. Okay, so we have sine π/2, and we know that sine π/2 is 1. So our answer is 1. Okay, understood? Now we'll go for the example number 2, which is cos inverse of cos 2π/3 plus sine inverse of sin 2π/3. ओके, अब cos इनवर्स के लिए हमारे पास क्या है? 0 to पाई, एंड 2π/3 इज इन बिटवीन 0 to पाई, एंड फॉर साइन इनवर्स वी वांट इज फ्रॉम -π/2 to π/2, एंड 2π/3 does not belongs to -π/2 to π/2. Okay, so we can convert this. Okay, we can write this as cos इनवर्स, ये तो ऐसे का वैसा ही रहेगा, cos 2π/3. ओके, प्लस इसको हम लिख सकते हैं कि इसको मैं थोड़ा सा अलग कर देती हूँ। ओके, तो इसको हम लिख सकते हैं साइन इनवर्स ऑफ साइन, अब 2π/3 को मैं लिख सकती हूँ पाई माइनस π/3, राइट? 3π minus pi is 2π/3, so इसको मैं लिख सकती हूँ पाई माइनस π/3. तो वी कैन राइट दिस एज cos इनवर्स ऑफ cos 2π/3 प्लस साइन इनवर्स ऑफ साइन, ये क्या हो जाएगा? साइन पाई माइनस π/3, पाई माइनस मतलब सेकेंड क्वाड्रेंट, एंड इन सेकेंड क्वाड्रेंट साइन इज पॉजिटिव, सो वी कैन राइट विच इज इक्वल्स टू साइन π/3. सो नाउ cos इनवर्स cos 2π/3 ये हो जाएगा हमारा 2π/3. नाउ π/3 जो है वो -π/2 से π/2 के बीच में है. ओके, तो साइन इनवर्स साइन π/3 हो जाएगा π/3. नाउ 2π/3 प्लस π/3 क्या हो जाएगा? विच इज इक्वल्स टू पाई. तो दिस इज अवर सेकेंड एग्जाम्पल. नाउ विल गो फॉर दी थर्ड वन. तो थर्ड वन है हमारे पास tan इनवर्स ऑफ tan 9π/8. अब 9π/8 जो है tan के लिए भी हमारे पास क्या है? सॉरी ये ओपन ब्रैकेट है, -π/2 to π/2. ओके, tan के लिए ये है, लेकिन ये 9π/8 है वो -π/2 से π/2 के बीच में नहीं आएगा. तो क्या कर सकते हैं हम इसको? tan इनवर्स ऑफ 10, ये 9π/8 है, इसको मैं ऐसा लिख सकती हूँ पाई प्लस π/8. तो ये हो गया पाई प्लस π/8, मतलब थर्ड क्वाड्रेंट में है, और 9π/8 आ जाएगा थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर. ओके, और हमें चाहिए -π/2 to π/2, मतलब फोर्थ एंड फर्स्ट क्वाड्रेंट. तो इसको मैं लिख सकती हूँ tan इनवर्स. नाउ 10 पाई प्लस π/8 मतलब 10, और थर्ड क्वाड्रेंट है, तो इन थर्ड क्वाड्रेंट tan इज ऑल एज टी मतलब tan पॉजिटिव. ओके, तो ये हो जाएगा पॉजिटिव tan π/8. नाउ π/8 कहाँ पे आ गया? इन फर्स्ट क्वाड्रेंट. और फर्स्ट क्वाड्रेंट हमारे पास यहाँ पे है, तो π/8 बिलोंग्स टू -π/2 to π/2 हो जाएगा. तो इसको हम लिख सकते हैं tan इनवर्स ऑफ 10 π/8 इज इक्वल्स टू π/8. तो ये हो गया हमारा आंसर. ओके, अब चलते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल, एग्जाम्पल नंबर 4 के ऊपर, कि होपफुली यू ऑल आर गॉट इट. ओके, ये सारे बहुत ही इजी एग्जाम्पल्स है, आप इजीली कर पाओगे एग्जाम में भी. ये तो फोर्थ वन है tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y
इज इक्वल्स टू पाई बाय 4, ये हमें दिया गया है। इफ tan इनवर्स x, यहाँ पे इफ लिख देती हूँ, इफ tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y इक्वल्स टू पाई बाय 4 है, देन वी हैव टू फाइंड x प्लस y प्लस xy ये हमें फाइंड करना है। ओके, तो अब हमारे पास ये है और हमें ये फाइंड करना है। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास क्या है, वी हैव tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, ओके, इज इक्वल्स टू पाई बाय 4 है। ओके, तो अब इसका फॉर्मूला तो हमें पता है ना, क्या हो जाएगा, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y इक्वल्स टू tan इनवर्स ऑफ x प्लस y अपॉन 1 माइनस एक्स वाई, वेर x इंटू वाई इज लेस देन 1। ये हम ले लेते हैं कि ये होगा ही, कि तभी दिया हुआ होगा। तो इसके इक्वल्स टू क्या मिलेगा, इसके इक्वल्स टू, अच्छा इसके इक्वल्स टू क्या है, पाई बाय 4 है, राइट। तो पाई बाय 4 मतलब इसको मैं लिख सकती हूँ tan इनवर्स ऑफ x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई इज इक्वल्स टू tan इनवर्स ऑफ 1, मैं ये लिख सकती हूँ। यस, राइट, करेक्ट। या फिर इसके इक्वल्स टू यहाँ पे मैं रहने दूँ पाई बाय 4, तो इसको मैं लिख सकती हूँ विच इम्प्लाइज दैट x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई इज इक्वल्स टू tan पाई बाय 4 विच इज इक्वल्स टू 1। ओके, ये हो गया। तो अब इसको मैं लिख सकती हूँ, देखिएगा यहाँ पे लिख रही हूँ। ओके, वी कैन राइट दिस एज, ओके, x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 1 माइनस एक्स वाई हो गया। तो अब एक्स वाई LHS पे ला देती हूँ, तो क्या मिलेगा, x प्लस वाई प्लस एक्स वाई इज इक्वल्स टू 1 मिल गया। हमें क्या फाइंड करना था, x प्लस वाई प्लस एक्स वाई, तो ये हमें यहाँ पे मिल गया। हमें क्या मिला, x प्लस वाई प्लस एक्स वाई इज इक्वल्स टू 1, जो हमें फाइंड करना था वो हमें इजीली मिल गया है। ओके, नेक्स्ट 5th एग्जाम्पल इज वी हैव टू प्रूव दैट tan pi by 4 plus 1 by 2 cos inverse a by b plus tan pi by 4 minus 1 by 2 cos inverse a by b is equals to 2b by a। okay? ये हमें प्रूव करना है, मतलब LHS इक्वल्स टू RHS करना है। सो देख के तो बहुत ही टफ लग रहा है, क्या करेंगे, लेकिन इजी ही होगा, ऑब्वियस ही चीज़ है। कि तो फर्स्ट ऑफ ऑल LHS क्या है हमारे पास, tan पाई बाय 4 प्लस 1 बाय 2 कॉस इनवर्स a बाय b प्लस tan पाई बाय 4 माइनस 1 बाय 2 कॉस इनवर्स a बाय b। ओके, अब देखिए डिफिकल्ट सी चीज़ कौन सी लिख रही है, हमारे पास ये tan पाई बाय 4 प्लस करके ये पूरा है, यहाँ पे भी tan पाई बाय 4 माइनस करके ये पूरा है। तो हमारे पास ये जो है क्या है, 1 बाई 2 कॉस इनवर्स a बाई बी, यहाँ पे भी है 1 बाई 2 कॉस इनवर्स a बाई बी। तो इसको हम ले लेते हैं लेट 1 बाई 2 कॉस इनवर्स a बाई बी इज इक्वल टू थीटा। तो हमारे पास क्या हो गया, tan पाई बाय 4 प्लस थीटा, यहाँ पे हो जाएगा tan पाई बाय 4 माइनस थीटा। ओके, तो इसके ऊपर से हम ये भी लिख सकते हैं 2 थीटा इज इक्वल्स टू कॉस इनवर्स a बाई बी। ओके, और क्या लिख सकते हैं, cos 2 थीटा इज इक्वल्स टू a बाई बी। ओके, इतना हम लिख सकते हैं इसके ऊपर से। तो अब हम वापस से चलते हैं एग्जाम्पल के ऊपर। तो क्या है हमारे पास, tan पाई बाय 4, LHS क्या है, tan पाई बाय 4 प्लस थीटा प्लस tan पाई बाय 4 माइनस थीटा। ओके, तो मैं वही लिख रही हूँ यहाँ पे, tan पाई बाय 4 प्लस थीटा प्लस tan पाई बाय 4 माइनस थीटा। अब 11th में वापस से चले जाएंगे हम। 11th में क्या करते थे, tan a प्लस बी tan a माइनस बी, दोनों का फॉर्मूला हमारे पास है। तो tan a प्लस बी क्या हो जाएगा, tan पाई बाय 4 प्लस tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan पाई बाय 4 इंटू tan थीटा प्लस tan पाई बाय 4 माइनस tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan पाई बाय 4 इंटू tan थीटा। ओके, तो tan पाई बाय 4 क्या हो जाएगा, 1, तो मैं लिख सकती हूँ 1 प्लस tan थीटा
अपॉन 1 माइनस टेन थीटा, प्लस यहाँ पे हो जाएगा 1 माइनस टेन थीटा अपॉन 1 प्लस टेन थीटा। ओके, अब क्या कर सकते हैं, एलसीएम दिख रहा है यहाँ पे, हम एलसीएम ले सकते हैं, तो एलसीएम ले लेते हैं। तो क्या मिलेगा, 1 प्लस टेन थीटा होल स्क्वायर प्लस 1 माइनस टेन थीटा होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा। ओके, तो अब ये हमने एलसीएम ले लिया है, तो इसको अगर मैं सिंप्लीफाई कर दूं तो मुझे ये क्या मिलेगा, 1 प्लस टेन थीटा होल स्क्वायर प्लस 1 माइनस टेन थीटा होल स्क्वायर, तो ये मुझे मिलेगा 2 प्लस 2 टेन स्क्वायर थीटा। ओके, बीच में आ जाएगा यहाँ पे प्लस 2 टेन थीटा और यहाँ पे आ जाएगा माइनस 2 टेन थीटा, तो प्लस 2 और माइनस 2 तो कैंसिल हो जाएगा, डिवाइडेड बाय 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा। ओके, अब इसको यहाँ पे मैं वापस से यहीं से रिज्यूम करती हूँ। ओके, तो ये क्या हो जाएगा, 2 कॉमन ले लेती हूँ, तो क्या मिलेगा, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा अपॉन 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा। ओके, अब वी नो दैट क्या है हमारे पास, 2 अपॉन 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, तो ये तो किसका फॉर्मूला हो गया, cos 2 थीटा का, तो ये हो जाएगा 2 अपॉन cos 2 थीटा। अब cos 2 थीटा की वैल्यू देखिए हमने यहाँ पे फाइंड की थी, क्या है, cos 2 थीटा इक्वल्स टू a बाई बी, तो मैं यहाँ पे लिख सकती हूँ 2 अपॉन a बाई बी विच इज इक्वल्स टू 2b बाय a, और ये हो गया हमारा RHS। ओके, तो हमें मिल गया, हमने प्रूव कर दिया क्या, 10 पाई बाय 4 प्लस 1 बाई 2 कॉस इनवर्स a बाई बी प्लस 10 पाई बाय 4 माइनस 1 बाई 2 कॉस इनवर्स a बाई बी इज इक्वल्स टू 2b बाई a। क्या किया हमने, सबसे पहले किया 1 बाई 2 कॉस इनवर्स a बाई बी है, उसको हमने थीटा सपोज कर लिया, उसके ऊपर से 2 थीटा और cos 2 थीटा की वैल्यू फाइंड कर दी, फिर हमने यहाँ पे 10 पाई बाय 4 प्लस थीटा और 10 पाई बाय 4 माइनस थीटा ये फॉर्मूला अप्लाई किया और उसका एलसीएम लिया, एलसीएम लेके हमें मिल गया 2 इंटू 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा अपॉन 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा। अब यहाँ पे हमने cos 2 थीटा का फॉर्मूला अप्लाई कर दिया, अब cos 2 थीटा है तो cos 2 थीटा की वैल्यू हमने फाइंड की हुई है विच इज a बाई बी, तो वो हमने अप्लाई कर दी और हमें मिल गया RHS विच इज 2b बाई a। समझ में आ गया, चलते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल के ऊपर। सिक्स्थ वन इज अगेन प्रूव दैट tan inverse of 3 sin 2 theta upon 5 plus 3 cos 2 theta plus tan inverse of 1 by 4 tan theta is equals to theta। okay, और यहाँ पे कंडीशन है हमारे पास माइनस पाई बाई 2 इज लेस देन थीटा इज लेस देन पाई बाई 2, मतलब tan इनवर्स के लिए जो हमारे पास है कंडीशन वो ऑलरेडी यहाँ पे है। ओके, तो कैसे करेंगे, यस सबसे पहले करना है हमें LHS कि, तो LHS में ये 1 बाई 4 tan थीटा तो सही से है, लेकिन यहाँ पे कुछ हमारे पास गड़बड़ है, 3 sin 2 थीटा अपॉन 5 प्लस 3 cos 2 थीटा, तो इसको कुछ करना पड़ेगा, राइट। तो क्या कर सकते हैं, ओके तो देखते हैं। तो सबसे पहले सिर्फ इसी को लेते हैं, लेट tan इनवर्स 3 sin 2 थीटा अपॉन 5 प्लस 3 cos 2 थीटा, लेट नहीं कंसीडर करते हैं, कंसीडर ओके इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, tan इनवर्स, क्या कर सकते हैं, सब कुछ हमें tan में चाहिए, यहाँ पे ये सब sin और cos में है, और वी नो दैट 2 थीटा मतलब sin 2 थीटा और cos 2 थीटा दोनों की tan के अंदर हमें tan के फॉर्म में फॉर्मूला है हमारे पास। ओके, तो इसको मैं लिख सकती हूँ 3 sin 2 थीटा की क्या है, यस 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, वेरी गुड। ओके, डिवाइडेड बाय 5 प्लस 3 cos 2 थीटा की क्या है, अभी हमने की लास्ट में, विच इज 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, वेरी गुड, सबको सब कुछ याद है, विच इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, tan इनवर्स ऑफ, देखो एलसीएम ले लेंगे, डिनोमिनेटर तो दोनों का ही सेम है, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, तो वो तो कैंसिल हो जाएगा, तो क्या मिलेगा हमें 6 tan थीटा डिवाइडेड बाय 8 प्लस 2 tan स्क्वायर थीटा। ओके, ये हो जाएगा हमारे पास। अब
यहाँ पे ऊपर नीचे दोनों में से 2 कॉमन निकल रहा है, तो क्या मिलेगा हमें, tan इनवर्स ऑफ 3 tan थीटा डिवाइडेड बाय 4 प्लस tan स्क्वायर थीटा। ये हो गया। अब हम ले लेंगे हमारा LHS। ओके, तो LHS अब क्या हो जाएगा, LHS इक्वल्स टू tan इनवर्स 3 sin 2 थीटा अपॉन 5 प्लस 3 cos 2 थीटा का क्या हो गया, tan इनवर्स ऑफ 3 tan थीटा अपॉन 4 प्लस tan स्क्वायर थीटा, राइट, प्लस tan इनवर्स ऑफ 1/4 tan थीटा। ये है हमारा LHS। अब क्या करेंगे तो अब हमारे पास सिर्फ एक प्रॉपर्टी है, tan इनवर्स ऑफ x प्लस tan इनवर्स ऑफ y इक्वल्स टू tan इनवर्स ऑफ x प्लस y अपॉन 1 माइनस एक्स वाई, प्रोवाइडेड दैट x इंटू वाई इज लेस देन 1। तो यहाँ पे देखिए 3 tan थीटा अपॉन 4 प्लस tan स्क्वायर थीटा इंटू 1/4 tan थीटा। ओके, तो ये जो मल्टीप्लीकेशन है वो लेस देन 1 हो जाएगा, यस, क्योंकि ऊपर tan स्क्वायर थीटा है मल्टीप्लाई बाय 3/4 है और नीचे प्लस 4 है, तो ऑब्वियसली चीज है डिनोमिनेटर अगर ज्यादा बड़ा है न्यूमरेटर से तो वो लेस देन 1 ही होने वाला है। ओके, तो इस पे हम वो अप्लाई कर सकते हैं प्रॉपर्टी। तो क्या मिलेगा हमें, tan इनवर्स ऑफ 3 tan थीटा अपॉन 4 प्लस tan स्क्वायर थीटा प्लस 1/4 tan थीटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस 3 tan थीटा अपॉन 4 प्लस tan स्क्वायर थीटा इंटू 1/4 tan थीटा। ओके, वीडियो पॉज करके ये इतना लिख लीजिए जरूर से, कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही इंटरेस्टिंग भी है। अब आगे मैं पेज चेंज कर रही हूँ। ओके, तो इतना याद रखिएगा। तो इसके इक्वल्स टू क्या मिलेगा हमें, tan इनवर्स ऑफ 16 tan थीटा प्लस tan क्यूब थीटा डिवाइडेड बाय 16 प्लस tan स्क्वायर थीटा। हमने यहाँ पे एलसीएम ले लिया है और इसको सॉल्व किया है, तो हमें ये मिलेगा। ओके, क्या है, 16 tan थीटा प्लस tan क्यूब थीटा अपॉन 16 प्लस tan स्क्वायर थीटा। अब देखिए अगर मैं ऊपर से tan थीटा कॉमन निकाल रही हूँ, निकाल के ही दिखाती हूँ, tan इनवर्स ऑफ tan थीटा इन ब्रैकेट 16 प्लस tan स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय 16 प्लस tan स्क्वायर थीटा। ओके, तो ये जो है वो हमारा कैंसिल हो जाएगा, 16 प्लस tan स्क्वायर थीटा 16 प्लस tan स्क्वायर थीटा। ओके, तो ये हमें क्या मिला, tan इनवर्स ऑफ tan थीटा। अब याद कीजिए हमें जो क्वेश्चन था वहां पे एक कंडीशन थी, दिस माइनस π/2 इज लेस देन थीटा इज लेस देन π/2, ये हमें दिया हुआ है ऑलरेडी। ओके, तो ये अगर दिया हुआ है तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, थीटा। ओके, और ये हो गया हमारा RHS। तो हमने प्रूव कर दिया। ओके, बहुत ही इजी तरीके से, है ना, बहुत इजी। ओके, तो ऐसा ही है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन। ओके, तो देखते हैं नेक्स्ट एग्जांपल, ये क्या होने वाला है, एग्जांपल नंबर 7, ऑल्सो इजी। ओके, क्या करना है, फिर से प्रूव करना है, प्रूव दैट 4 टाइम्स cot इनवर्स 3 प्लस cosec इनवर्स √5 इज इक्वल्स टू पाई। बहुत ही इजी है, राइट, इजी है होगा, बहुत ही इजी होगा, उसमें क्या सोचना है। ये तो सबसे पहले जाते हैं LHS की ओर। LHS अब क्या है, अब देखिए ये जो cot इनवर्स 3 है, 3 क्या है, ग्रेटर देन 0 है, तो इसको हम लिख सकते हैं 4 टाइम्स tan इनवर्स 1/3, राइट। अब यहाँ पे मेरे पास है cosec इनवर्स √5, तो मैं यहाँ पे साइड में कुछ लिख लेती हूँ। तो cosec इनवर्स √5 है, तो इसको अगर मैं ले लूँ cosec इनवर्स √5 इज इक्वल्स टू थीटा, तो cosec थीटा इज इक्वल्स टू हो जाएगा हमारे पास √5, तो ये हमें मिलेगा √5, ये हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा 1 बाय द पाइथागोरस थ्योरम। हाँ, तो पाइथागोरस से ये हो जाएगा, तो tan थीटा क्या हो जाएगा 1/2, तो थीटा क्या हो जाएगा tan इनवर्स 1/2। तो यहाँ पे हमारे पास थीटा था cosec इनवर्स √5 और इसकी जगह पे मैं लिख सकती हूँ थीटा इक्वल्स टू tan इनवर्स 1/2। तो मैं लिख रही हूँ प्लस tan इनवर्स 1/2। ओके, अब देखिए 1/3 इंटू 1/2 क्या हो जाएगा, लेस देन 1 हो जाएगा, तो यहाँ पे मैं tan इनवर्स x प्लस वाई उसकी फॉर्मूला अप्लाई कर सकती हूँ, तो मुझे क्या मिलेगा 4 टाइम्स tan इनवर्स
1/3 प्लस 1/2 अपॉन 1 माइनस 1/6. ओके, तो विच इज इक्वल्स टू 4 टाइम्स tan इनवर्स ऑफ, ये क्या हो जाएगा, यस 5/6 अपॉन 5/6. ओके, तो विच इज इक्वल्स टू मुझे मिलेगा, यहाँ से ऊपर से स्टार्ट कर रही हूँ, tan इनवर्स ऑफ, ओके आगे 4 टाइम्स है, सॉरी 4 टाइम्स tan इनवर्स ऑफ 1 कि 5/6 डिवाइड बाई 5/6 है, तो ये सब कैंसिल हो जाएगा. तो क्या मिला, 4 tan इनवर्स 1 इज 5/4, तो 4 कैंसिल, तो हमें आंसर मिला पाई. तो एंड विच इज इक्वल्स टू RHS. हमने स्टार्ट किया था LHS से और आ गए हम RHS के ऊपर, देखा ये भी कितना इजी था. ओके, तो एक और एग्जांपल देख लेते हैं इजी वाला फिर से. ओके, फिर नेक्स्ट एग्जांपल इज 8th one, which is if tan inverse of square root of 1 plus x square minus square root of 1 minus x square divided by square root of 1 plus x square plus square root of 1 minus x square, okay, is equals to alpha. अगर हमें alpha दिया गया है, then prove that x square is equals to sin 2 alpha. कि हमें प्रूव करना है कि अगर tan इनवर्स ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू अल्फा है, तो एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू साइन 2 अल्फा हो जाएगा. ठीक है, ये हमें प्रूव करना है. तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम कहाँ से स्टार्ट करेंगे, ऑब्वियसली जो हमें दिया है वहीं से. ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या है हमारे पास, ओके ये है tan इनवर्स, तो इसको मैं लिख सकती हूँ, ये देखिए स्टेप मैं फिर से नहीं लिख रही हूँ, ये हमने ले लिया है, तो अभी हम इसके ऊपर ही फोकस करेंगे. दिस इज आवर फर्स्ट स्टेप, tan इनवर्स ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू अल्फा. तो मैं ऐसा लिख सकती हूँ, स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन square root of 1 plus x square plus square root of 1 minus x square is equals to tan alpha. Okay, by the second property. हमें प्रॉपर्टी सारी याद रखनी है, जो आगे प्रॉपर्टी आ गई है वही हम यूज करने वाले हैं. ओके, तो ये हो गया विच इज इक्वल्स टू tan alpha. अब यहाँ पे डिवाइडेड बाय 1 भी होगा, राइट. अब हम यूज करेंगे यूजिंग कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो. कॉम्पोनेंडो और डिविडेंडो का यूज करेंगे हम, और डिविडेंडो का इसको मैं लिखूंगी CND, आपको समझ जाना है ये CND है. ओके, तो विच इज इक्वल्स टू, अब CND हम अगर यूज करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 2 टाइम्स स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 टाइम्स स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर विच इज इक्वल्स टू 1 प्लस tan अल्फा अपॉन 1 माइनस tan अल्फा. ओके, तो अब ये जो 2 है ऊपर नीचे से कट हो जाएगा. ओके, तो हमें क्या मिला, अब ये जो tan अल्फा है उसको मैं साइन अल्फा अपॉन कॉस अल्फा लिख दूं, तो मुझे क्या मिलेगा, विच इज इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू कॉस अल्फा प्लस साइन अल्फा अपॉन कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा. ओके, विच गिव्स अस, ओके ये हो गया. अब इसको दोनों साइड में स्क्वायर कर दूं तो क्या मिलेगा, 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू कॉस अल्फा प्लस साइन अल्फा अपॉन कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा होल स्क्वायर. ओके, अब इसको अगर मैं यहीं से स्टार्ट कर रही हूँ, ओके यहाँ पे लिख रही हूँ, ओके विच गिव्स अस, ये क्या हो गया हमारे पास 1 प्लस एक्स स्क्वायर. ओके, इसको अगर मैं सॉल्व करूँ तो हमें क्या मिलेगा, 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर. ओके, ये जो कॉस अल्फा प्लस साइन अल्फा होल स्क्वायर अपॉन कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा होल स्क्वायर है, तो कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा तो 1 हो जाएगा. तो इसके इक्वल्स टू मैं लिख सकती हूँ 1 माइनस साइन 2 अल्फा अपॉन 1 प्लस साइन 2 अल्फा. वी नो दैट 2 साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा इज साइन 2 अल्फा, तो ये हो जाएगा 1 माइनस साइन 2 अल्फा, ये हो जाएगा 1 प्लस साइन 2 अल्फा. ओके, अब इसमें फिर से हम CND यूज करेंगे. ओके, तो फिर से CND यूज करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 2 अपॉन 2x स्क्वायर
इज इक्वल टू 2/2 साइन 2 अल्फा हो जाएगा। अब 2 तो चारों में से कैंसिल हो जाएगा, क्या अलग कलर से यूज करती हूँ तो आपको समझ में आएगा। ये 2 सभी में से कैंसिल हो जाएगा, तो हमें क्या मिलेगा तो हमें मिलेगा, देखिए एक्स स्क्वायर यहाँ पे चला जाएगा और साइन 2 अल्फा यहाँ पे आ जाएगा, तो हमें मिल जाएगा एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू साइन 2 अल्फा। और ये क्या है हमारा, हमें जो प्रूव करना था वो क्या हमें प्रूव करना था, एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू साइन 2 अल्फा व्हेन वी हैव tan इनवर्स ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू अल्फा है। तो अगर ये अल्फा है, मतलब कि ये जो हमारा है विच इज इक्वल्स टू tan अल्फा है, तो एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू साइन 2 अल्फा होगा। ये हमें प्रूव करना था और ये हमने इजीली प्रूव कर दिया है। ओके फ्रेंड्स, इफ यू हैव एनी क्वेरी यू कैन कमेंट बिलो एंड कॉन्टेक्ट मी। थैंक यू।